अंतरिम बजट को लेकर क्या कुछ बीकानेर के लोगों का कहना है, जानेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता के सिंह लाइव मौजूद हैं। के सिंह, हमें विस्तार से बताएं, जनता का क्या रिएक्शन है इस इंटरिम बजट को लेकर? जो घोषणाएं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है इंटरिम बजट में, उसे किस तरीके से जनता देख रही है? देखिए, काफी उम्मीदें रही है इस बजट से, क्योंकि मोदी सरकार की 2019 से बात करें तो लगातार जो बजट आ रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ उम्मीदें ज्यादा ही बढ़कर रही है। क्योंकि इस बार अंतरिम बजट है, चुनाव होने हैं, पूरे साल का बजट डिक्लेयर नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी इस बार काफी कुछ बनाने का कोशिश की गई है। हमारे साथ हैं बीकानेर के कुछ लोग, जिनमें खासतौर पर हम बात करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंस्टीट्यूट है उनके पूर्व अध्यक्ष सुधीर शर्मा है, जो कि सीए में बात करते हैं। क्योंकि इन लोगों के पास एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरा एक तरह से आंकड़ा है, वो काफी कुछ सामने आ जाता है। जी बताएं सुधीर जी, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। देखिए सर, मोदी सरकार का बजट 10 10वां बजट है और ये पूरा बजट नहीं होकर एक अंतरिम बजट है। बहुत अच्छा फाइनेंशियल डिसिप्लिन इसके अंदर सरकार ने मेंटेन किया। सरकार जो चाहती थी, अगर सरकार चाहती तो इसके अंदर लोग लुभावने खूब सारे वादे कर सकती थी और आने वाली सरकार के ऊपर खूब बोझ छोड़ सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी को मालूम है कि आना किसने है, इसलिए उन्होंने कोई भी बिना वजह, कोई भी बिना मतलब की बात नहीं की है। बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल डिसिप्लिन इसके अंदर दिखाया है। ना कोई बोझ डाला है, ना कोई राहत दी है, किसी तरीके की कोई फ्री भी नहीं बांटी गई है जिससे टैक्स पेयर को राहत हुई है। किसी तरीके का कोई एक्स्ट्रा टैक्स इसके अंदर दिखाया नहीं गया है। रही बात विकास के अंदर, तो विकास में बहुत सारे आयाम खोले। देखिए, 57 मिनट के अंदर तकरीबन 25 मिनट तो मैडम ने अपनी प्लानिंग बताई है कि हमने क्या किया है, क्या करना है, कैसे करना है, और बहुत ही संक्षिप्त रूप में उन्होंने बजट के ऊपर बात की है। चाहे पर्यटन क्षेत्र के अंदर बात की, देखिए उड़ान के अंदर नए क्षेत्रों को शामिल करना, 157 नए हवाई अड्डे खोलना बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, अगर एक नया क्षेत्र खुलता है हवाई जहाज के हिसाब से, तो पर्यटन को कहां पंख लग जाते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही एक चर्चा सुन रहा था और उसमें एक बहुत बड़े उद्यमी ने ये जाहिर किया है कि अगर एक जगह पर 5 होटल है, और मानकर चलिए कि अगर महिलाओं का विकास होता है तो कहीं ना कहीं आम आदमी का विकास उससे जुड़ा होता है। देखिए, एक बहुत बड़ी बात इसके अंदर कही गई है, 9 साल से लेकर 14 साल की महिलाओं के लिए जो टीकाकरण की बात की गई है, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उनको जिस भी तरीके की सुविधा, उसका बहुत बड़ा असर इसके ऊपर दिखाई देगा। प्रधानमंत्री आवास के अंदर 3 करोड़ आवास बना दिए गए हैं, 2 करोड़ आवास और आवंटित किए गए हैं, और इसमें 70% महिलाओं के लिए, 70% की जो मालिक है अभी तक जो दिए गए हैं उनके आंकड़े बोलते हैं कि महिलाओं के लिए। एक बहुत बड़ी बात मैं और कहता हूं, आयकर की या किसी भी तरीके के टैक्स के ऊपर मोदी 1 से लेकर मोदी 10 तक तकरीबन 3 गुना टैक्स पेयर बढ़े हैं, और टैक्स की जो कैलकुलेशन है 3 गुना टैक्स का रेवेन्यू बढ़ गया है, और जो टैक्स का रेवेन्यू बढ़ता है वो तकरीबन 3 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ हर साल के हिसाब से बढ़ रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर सरकार पैसे को फ्री में बांटने की जगह इसको इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करे, लोगों के काम के अंदर खर्च करे, मुझे लगता है ये बहुत प्यारी चीज हो सकती है। आने वाले टाइम में हम बहुत अच्छी उम्मीद लेके सकते हैं। आप बताएं, नाम परिचय बताते हो अपना। सर बाबूलाल जी बताएं, क्या कहेंगे आप? सर, बजट का मतलब ये कि अंतरिम बजट था, इसे छोटा बनाया उन्होंने, उसके हिसाब से देना था, जिसको जो देना चाहिए वो थोड़ा थोड़ा दे दिया उन्होंने। बाकी तो जुलाई बजट वो फाइनल को उसमें देखा जाएगा क्या किया जाएगा। लेकिन ये है कि जो इनकम टैक्स जीएसटी में कोई रेटों में ज्यादा चेंज नहीं करेंगे ये लोग। और जीएसटी एक्सपर्ट हैं आप, क्योंकि आप कुछ काम कर रही हैं, क्या कहेंगे इस बजट से? कुछ बिल्कुल फर्क पड़ा है, खासतौर महिलाओं के लिए जो उन्होंने 70% आवासीय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं को दिया है 70%। जीएसटी में 2 चीज, और जीएसटी में कोई चेंज नहीं है, कोई इनकम टैक्स में ज्यादा चेंजेस नहीं है, और ये 28% जो हायर एजुकेशन में नामांकन हुआ है ज्यादा महिलाओं के लिए, ये भी बहुत अच्छी बात है महिलाओं के लिए। इतना कुछ हुआ है ये बजट से। देखिए, और अगर हम बात करें, आप सीए के स्टूडेंट हैं, आप क्या कहेंगे? ये अंतरिम बजट में है ना किसान वर्ग तथा अन्नदाता पे ज्यादा जोर दिया गया है, जिसमें ना मनरेगा के तहत 86,000 करोड़ का बजट बढ़ाया गया है। साथ ही 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का भी लाभ दिया गया है, और इसके साथ देखें तो पीएम सूर्योदय योजना के तहत 300 यूनिट किसानों को फ्री दी जाएगी। ये अंतरिम बजट का मेन लक्ष्य है। आपका क्या कहना है? आप युवा हैं, आपको कुछ उम्मीदें नहीं होगी बजट से? बजट से उम्मीदें काफी, जैसे कि आयकर में इन्होंने
जो 2010 तक में हमारे जो बकाया चल रहे थे 25,000 तक के, उनको इन्होंने माफ कर दिया है जो टैक्स पेयर थे। और 2010 से 2014 तक के लिए इन्होंने 10,000 रुपए तक का जो बकाया चल रहा था उसको माफ कर दिया है। साथ ही जो 7 लाख तक की इनकी जीरो टैक्स स्कीम है वो कंटिन्यू रखी है, उसमें ज्यादा चेंज नहीं लाया। कॉर्पोरेट टैक्स में इन्होंने 30% से 22% पे टैक्स लाके उनको फायदा दिया है। तो देखिए, कुल मिला के अगर हम बात करें तो लगभग इसको अंतरिम बजट मानते हुए देखते हुए कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो खुल के बजट पेश किया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मोदी 1 से लेके 10 तक अगर हम बात करें तो ये 10वां बजट है, और 10वें बजट को अगर माने तो कहीं ना कहीं उत्साही और अच्छा बजट भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। जी के सिंह, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। जो आपके साथ में सीए मौजूद हैं, उनसे मेरा सवाल है कि टैक्स पेयर जो है वो इस इंटरिम बजट को किस तरीके से देख रहा है, क्योंकि टैक्स स्लैब रेट में तो कोई खासा चेंज नहीं किया गया है। और साथ ही साथ जो युवा आपके साथ हैं उनसे ये भी पूछें कि जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए नई स्कीम्स जो लेकर आए हैं इस इंटरिम बजट में, उसे लेकर उनका क्या कहना है? तो क्या कहेंगे आप? स्टार्टअप स्कीम में नए अगर 3,000 ITI सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 54,000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही नए रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा आशा सहयोगियों को आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाया गया है। नहीं, इससे क्या महसूस करते हैं? आपको फायदा होगा क्या? इसमें नए स्टार्टअप खुलेंगे तथा इसमें मुद्रा लोन की योजना के तहत बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन प्रदान किया जाएगा। देखिए, कम मुद्रा पे लोन प्रदान किया जाएगा। कई तरह की तमाम चीजें देखने वाली है। आप क्या मानते हैं, उससे फायदा पहुंचेगा? फायदा पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा सर। तभी तो लोग आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्टअप नए खड़े क्यों करेंगे? अगर फायदे नहीं हुए तो स्टार्टअप क्यों जाएगा? टैक्सेस में सुधीर जी अगर बात करें तो क्या क्या फायदा होने की उम्मीद माने, क्योंकि जो इस बजट को देखते हैं तो उस बजट को किस हिसाब से? इस बजट के अंदर टैक्स के बारे में कोई भी बात नहीं गई है। टैक्स की सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात हुई है। और हाँ, एक पुराने डिस्प्यूट को लेकर सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा की है कि 2009-10 के अंदर और 2014 तक जो पुरानी डिमांडें खड़ी थी, वित्त मंत्री ने तो ये कहा कि 1962 की डिमांडें आज तक इनकम टैक्स में पेंडिंग दिख रही हैं, और तकरीबन करोड़ों केस इस तरीके के अभी तक चल रहे हैं जो लोग ना तो पहचान में आते हैं ना लोग वो जान में आते हैं। तो गवर्नमेंट ने इस तरीके का किया है कि 10,000 से लेकर 25,000 तक की जो डिमांड 2014 तक की है उसको राइट ऑफ किया जाएगा, और इससे कम से कम 1 करोड़ केस डिपार्टमेंट के पेंडिंग खत्म हो जाएंगे। बाकी देखिए, अंतरिम बजट था, इसके अंदर टैक्स को लेकर किसी तरीके की कोई घोषणा नहीं की गई है। ना एक्साइज ड्यूटी में कोई चेंज किया गया, ना कस्टम ड्यूटी में चेंज किया है। पेट्रोल डीजल किसी तरीके का किसी को भी इसके अंदर नहीं छेड़ा गया है। और ये देखा जाए तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए बहुत बड़ी बात है। आज तक का इतिहास बताता है कि जब भी अंतरिम बजट आता था सिर्फ अनुदान मांगे पारित की जाती थी, किसी तरीके की घोषणा नहीं होती थी। हाँ, इस डिसिप्लिन को पीयूष गोयल साहब ने 2019 में जरूर तोड़ा था, और वो कॉन्फिडेंट थे कि सरकार हमारी आएगी, इसलिए उन्होंने अपनी आगे की प्लानिंग की और टैक्स रेट में भी चेंज किए थे। इस बार सरकार ने ऐसा कुछ, मतलब क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकार नहीं आएगी इसलिए कोई ऐसा कुछ कर नहीं सकता? मुझे लगता है सरकार आएगी, इसीलिए सरकार ने कहीं लंबी नहीं मारी है। सरकार ने बहुत ही संयम के साथ बताया है कि हमारी क्या विजन है, कैसा है। अगर नहीं आने वाली बात होती तो जाते जाते जो सरकार करती है, राजस्थान में हमने अभी देखा है, सब कुछ फ्री में बढ़ता है। ऐसा कुछ भी सरकार, जीएसटी टैक्स की बात करें तो उसमें क्या कहेंगे आप? जीएसटी में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं किया गया। जीएसटी के सिंप्लीफिकेशन के लिए जरूर सरकार ने कहा है कि हम इसको सिंप्लीफाइड करने में लगे हुए हैं। किसी तरीके की कोई रेट किसी चीज का कोई नहीं चेंज किया गया। हाँ, 2017-18 से लेकर अभी तक 2022-23 तक का जो स्टेट्स का आवंटन था पैसों का, उनको लेकर कुछ स्टेट्स के साथ में झगड़ा चल रहा था। वित्त मंत्री ने उसके बारे में जरूर बताया कि हमने उसको शॉर्ट आउट कर लिया है और स्टेट्स को उनका पैसा दिया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर जो अंतरिम बजट है उसको अच्छा बजट जरूर माना है, और सरकार की कमबैक वाला बजट माना है इन्होंने। यहाँ बीकानेर के जो तमाम यहाँ पर जो मेरे साथ जो सीए लोग जुड़े हुए हैं और पूर्व अध्यक्ष भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनका सबका यही कहना है। जी के सिंह, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये